बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया से आचार्य निशांत भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, जो हम प्रेडिक्शन तो करते रहते हैं, जायचे के हवाले से भी करते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ये आपस में जो ममालिक के अब रिश्ते हैं, नाते हैं, ये किस तरफ जाएंगे, इन्हीं से बात करेंगे। दुनिया में कहा जाता था कि जंगों का 2023 साल है। 2023 अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन उसका मिड से अब तीसरा क्वार्टर आ चुका है। माशाल्लाह, दुनिया में अभी तक मामला है रशिया और यूक्रेन का मामला है, लेकिन इसके बाद क्या होगा अगले 3 महीने में दुनिया में। सर कैसे हैं आप, ठीक है? महादेव की कृपा भाई, बढ़िया। सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये मेरे हाथ में ये है डेट ऑफ बर्थ के साथ सबका जायचा है। ये पूरी दुनिया का जायचा है, इसमें लिखा ये गया है एरीज की कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, टॉरस की कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले तो इस पे समझा दें कि लोग जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए अगर एरीज की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं या इंडिया के निकालते हैं, टाइम जोन का फर्क आ जाता है। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में बैठा है उसका अगर जायचा निकाले तो क्या उसमें कोई फर्क आता है या सेम होता है? अगर एरीज की हम बात करें तो जैसा होगा, टॉरस के लिए ऐसा होगा। थोड़ी सी रोशनी पहले डालें। नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग जब जायचा बनाते हैं तो हम जिस भी आदमी का जायचा होता है, टाइम जोन वही पकड़ते हैं जहां का वो है। अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ तो वही, क्योंकि इसलिए टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय पैदा हुआ तो वो टाइम ऑफ बर्थ में उसी जोन को पकड़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन जोन को ही। बिल्कुल ठीक है। और वहां के लिहाज से जो नस्तरियो अकरब है, उनकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्यूरेसी आती है उसमें। हम ये नहीं कह सकते टॉरस, अगर कोई पाकिस्तान में एक बंदा टॉरस का बैठा है, इंडिया में बैठा है, इंडिया में बैठा है या अमेरिका बैठा, मुख्तलिफ होगा उनका। नहीं, क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेली फोरकास्ट करते हैं या मंथली फोरकास्ट करते हैं या सन साइन के हिसाब से जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग होती है, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देख के कि वर्ल्ड के कौन से एरिया में क्या घटनाएं होंगी। वहां पे तो सारी राशि के लोग होते हैं भाई, उसमें लियो भी होता है, लिब्रा भी होता है, एरिस भी होता है। एक जगह भूकंप आ गया, मरते तो सारे ही है। अब ये कहते हैं लियो के लिए ये टाइम अच्छा है और लिब्रा के लिए खराब है और उस फलाने के लिए अच्छा है, उसमें सारी राशि के लोग मरते हैं। तो इसलिए ये जो प्रेडिक्शन है ये अप्रोप्रिएट नहीं होते। आपको इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से ही प्रेडिक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के स्टार अलग होते हैं। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो जियोपॉलिटिक्स में होती है, ज्योग्राफिकली जो करते हैं, वो होरा कुंडली को देख के होती है। उसमें 2 ही खाने होते हैं और उसको रीड करना एक डिफिकल्ट टास्क होती है। दुनिया के किस कोने में कैसी घटनाएं घटेगी, उसमें फिर राशियों का लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें एक मेजर वो एरिया पकड़ा जाता है, उसकी राशि क्या है और उसपे किन ग्रहों की, ये जो प्लानेट अभी गोचर में चल रहा है उसकी किस दिशा का कारक है, तो ये वहां उस दिशा में नुकसान करेगा दुनिया की। इसीलिए मैं पिछली बार जब मैंने पाकिस्तान में बाढ़ की भविष्यवाणियां की थी, अफगानिस्तान में भूकंप की थी, वो होरा ज्योतिष को देख के की जाती है, वो राशि को देख के नहीं की जाती। ठीक है, चले। अब सर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं ये रशिया और जो यूक्रेन वार है, इसकी वजह से पूरी दुनिया लपेट में आई है। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया, खुराक की किल्लत होगी। ये कब तक चलेगा, क्या देख रहे हैं? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर तो इस साल फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप प्लानिटरी देखें तो उसकी पोजीशन इस साल फरवरी में थी। अभी भी चांस इसके खत्म होने के प्लानिट के हिसाब से बने हुए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इतनी खतरनाक चीज है, ये खत्म करना नहीं चाहते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये रशिया को पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं, क्योंकि रशिया एक किसी भी कंट्री के पास में कितने भी व्हीकल्स हो, वेपन्स हो, वो लिमिटेड होते हैं।
आप ऐसा तो है नहीं कि आप 50 साल के लिए जंग लड़ते रहे, इतनी आपने हथियार बना के रख लिए। रशिया के पास बहुत वेपन है, लेकिन उसके पास भी एक लिमिट तो होगी। और इन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप ने उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया, यूक्रेन को। ठीक है, अब होता क्या है, रशिया को नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाना पड़ रहा है बिल्कुल सही हथियार के बात लिए। है। क्यों? क्योंकि हथियार खत्म हो गए। तो ये जंग हो सकता है 1 साल और चल जाए। आज खत्म हो जानी चाहिए ये, नश्तरियों अकरब के हिसाब से, स्टार्स के हिसाब से इट हैज टू एंड नाउ। ये सबसे मुफीद टाइम है खत्म करने का। और इन्होंने यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके जेलेंस्की ने कहा भी है कि भी हम समझौता करने को तैयार है, पर समझौते की हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें मानी नहीं जाती। रूस उसको मान नहीं सकता। रूस ने भी कहा है कि हम भी समझौता करने को तैयार है, हमारी कुछ शर्तें हैं। जब दोनों समझौता करने को तैयार है, फिर भी जो दूसरे मुमालिक हैं वो उनको समझौता करने नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स इतनी खतरनाक चीज है, सब अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को लड़ा रहे हैं। अब यूक्रेन में बर्बाद होने को कुछ बचा है क्या बेटा? 2 साल से वहां पे बमबारी हो रही। सीरिया में कुछ बचा है? आप जाके देखोगे, मेरे कुछ मित्र गए थे वहां सीरिया, सिवाय खंडरों के उस पूरे मुल्क में कुछ नहीं बचा। आज यूक्रेन में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है यूक्रेन। फिर भी वो जंग खत्म करने नहीं दे रही, क्योंकि वो इनके हाथ की कठपुतली है। ये जायचों में है सर इस तरह। हाँ, ये जायचों में जायचों में देखो, 2025 को पूरी दुनिया, 2025 एंड 2026 बिगनिंग, पूरी दुनिया जो है वो वॉर जोन में जाएगी। 2025 और 26 में पूरी दुनिया वार जोन में जाएगी। पूरी दुनिया जाएगी। 25-26 में दुनिया जंगों की लपेट में आ रही है। अगर मैं बात करूं तो बंगा बागबा ने जो एक प्रेडिक्शन की थी कि 2023 जंगों का साल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस तरह तो बच गए। आखिरी 2-3 महीने क्या देख रहे हैं। नहीं, किसने कहा था? बाबा बेंगा। बंगा बाबा ने, हाँ, बाबा बेंगा। बाबा बंगा जी। नहीं, बाबा बेंगा ने क्या कहा यार, उस पे मैं कैसे रिएक्ट करूं बताओ। बाबा बेंगा ने जो कहा है उसको एनालाइज करने वाले भी लोग नहीं है ना। जो नेस्ट्राडेमस ने लिखा है वो तो बिल्कुल कविताओं में लिखा है, लोग अपने आप से ही उसका जो है एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ पे एक भविष्य मलिका करके एक किताब है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको एनालाइज करने वाले कितना सही करते हैं राम जाने। जो मेरी गणना है, वो मेरी गणना ये कहती है कि 2025 एंड में जो जुपिटर है वो अतिचारी होगा, वो फास्ट फॉरवर्ड होगा। जिस स्पीड से अभी चल रहा है उससे डबल स्पीड से वो दौड़ने लगेगा। वो पीछे देखो, 2018 एंड से 2022 तक जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोड में था, तो पूरी दुनिया में तबाही आई, कोरोना आ गया। जब तक वो रहा, लोग मरते रहे धरती पे। कोरोना से मरे हो, चाहे अजरबैजान अर्मेनिया में लड़के मरे हो, चाहे ये इसकी जंग शुरू होगी यूक्रेन और रशिया की, लेकिन लोग मरे हैं। कोरोना से कम मरे हैं, कोरोना की दहशत से ज्यादा मरे हैं। और पूरा पूरा दुनिया बंद पड़ गई थी। वो जो जुपिटर है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में 2025 में जा रहा है, और वो 8 साल तक रहेगा, 2033 तक। आज की डेट में जो दुनिया है वो अपने अपने धर्म बना के, धर्म लोगों ने ही बनाए हैं, ऊपर वाले ने धर्म नहीं बनाए, वो तो इंसान बना के भेजता है। हम किसी को जनेऊ पहना के, किसी को कलमा पढ़ा के, किसी को वो बैप्टिज्म का पानी पिला के, तो किसी को कुछ और करके हम उनको एक रेस में बांध देते हैं, एक लिमिटेड थॉट में बांध देते हैं, और इतने इस हद तक पागल कर देते हैं कि वो उसी में उलझे रहते हैं, जबकि वो उनके काम है नहीं। आने वाले समय में जब बृहस्पति फास्ट फॉरवर्ड मोड में होगा, तो ये चक्कर है ना धर्म वाला, सबसे पहले ये खत्म होगा।
2025 से लेके 33 तक फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहेगा। बहुत सारे लोग मरेंगे, चाहे जंगे करके मरे, चाहे बीमारियों से मरे, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज से मरे। बहुत सारे लोग खत्म होंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि हम यार लड़ क्यों रहे हैं, हम तो ऐसे तो रह ही बहुत कम जाएंगे। तब ये धर्म की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी, एक नई डेफिनेशन जो है वो धर्म की लिखी जाएगी, जो सारी दुनिया मानेगी कि भैया हम यहाँ पे लड़ने मरने कटने नहीं आए हैं एक दूसरे को धर्म के नाम पे। हमें शांति से एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को आगे बढ़ा के जीना है। ये जो बाउंड्रीज है ये नाम मात्र की रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मुल्क एक नए सिस्टम को मानेंगे, एक जो नई व्यवस्था होगी उसको मानेंगे वो, और दे आर बाउंड टू वर्क अंडर दैट, अदरवाइज खत्म हो जाएगी दुनिया। सर ये 2033 में दुनिया में नया सिस्टम आएगा? 2033 तक आ जाएगा 2032-33 तक ये नया सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आज की जो रिलीजियस सिस्टम है उसकी कोई जगह नहीं होगी। इसको जायचों में कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या कौन सा कुलिया है या क्या तरीका का? नहीं, बृहस्पति जब फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है तो वो इस तरीके के चेंजेस लाता है। जुपिटर वो, और ये पास्ट में भी देखा गया है, जितनी साइंटिफिकल डेवलपमेंट हुई है, हम तेजी से वेस्टर्न कल्चर को क्यों अडॉप्ट करते चले थे? हालांकि वो ज्यादातर ईसाई हैं, उनके धर्म को छोड़ दीजिए, उस कल्चर को हमने बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। आज आप जो है शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, मैं पहन रहा हूँ टी शर्ट, ये हमारा कल्चर नहीं है। सही कह रहे हैं। बृहस्पति जब अतिचारी अवस्था में गया था तो हमने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया था, और पूरी दुनिया के हालात ऐसे बन गए थे कि हमको ये अच्छा लगने लगा था कि वी आर कंफर्टेबल इन दिस। इसलिए नहीं कि उनका कल्चर है और हमको अडॉप्ट करना है, वो बहुत उन्नत है हमसे। वी स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबिलिटी इन दिस। तो उसी तरीके से जो संतुलन है ना, जो एक बैलेंस्ड है ईस्ट और वेस्ट का, अभी वेस्ट बहुत पावरफुल है, ईस्ट कमजोर है। आने वाले टाइम में ईस्ट विल बी पावरफुल, वेस्टर्न कमजोर हो जाएगा पूरा मामला। जो वर्ल्ड का पावर सेंटर चेंज होगा, तो जहां का पावर सेंटर बनता है, जो जगह पावर सेंटर बनती है, उसका जो कल्चर होता है पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है। तो ये चेंजेस अभी इन आने वाले 25 से 33 के बीच में 8 साल में आने वाले हैं। स्पेस में बहुत ज्यादा तरक्की होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम जो इंसान होंगे वो स्पिरिचुअली बहुत इनहांस होंगे, रादर देन रीजनली रिलीजनली, रिलीजन वाइज नहीं, स्पिरिचुअली, क्योंकि ये सारे धर्म कहते हैं कि सबका मालिक एक है। हाँ, आप मतलब जहाँ की जो लैंग्वेज होती है, जैसे अरब की लैंग्वेज में अल्लाह बोलते हैं, वहां पे गॉड बोल देते हैं, हम ईश्वर बोल देते हैं। तो जहाँ की जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसके हिसाब से नाम भी उसी हिसाब से रखते हैं वो। जब इस्लाम नहीं आया था तो भी नाम उनके इब्राहिम थे, मोहम्मद थे, तो अब वो नाम अरब की अपनी कल्चर के हिसाब से नाम रखते थे। बिल्कुल ठीक। और वेस्टर्न वाले भी वैसे ही नाम रखते थे, हम भी वैसे ही रखते थे। ऊपर वाले को अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं, और ये मानते भी हैं कि वो एक है और हम उसकी संतान है। ये कहते हैं लेकिन मानते नहीं। ये कोशिश करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, या हम हिंदू हैं, या हम ईसाई हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा कल्चर, हमारी चीजें श्रेष्ठ है। इसमें उलझ गए। ऊपर वाला तो कहीं रहता ही नहीं उसमें। आने वाले समय में एथिस्ट हो जाएंगे लोग कि वो सिर्फ ऊपर वाले को मानेंगे, किसी धर्म को नहीं मानेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। तो इस ऐसे में क्या होगा कि एक नया कल्चर, एक नई रेस डेवलप होगी, एक नया धर्म डेवलप होगा। वो बिल्कुल स्पिरिचुअल रहेंगे, हमारा आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, आज की दुनिया से ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। बिल्कुल ठीक। गॉड इज वन एंड लेट्स बिलीव इन गॉड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, भगवान जी की जो बातें कर रहे हैं, 2033 तक पूरी दुनिया का सिस्टम चेंज हो जाएगा, निज़ाम चेंज हो जाएगा, लोग स्पिरिचुअली हो जाएंगे, रूहानी तौर पे अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो और सारे लोग
अपने रब के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि रब ने हमें पैदा किया था और हम अपने रब से बहुत दूर चले गए हैं, हम दुनियावी चीजों में लग गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने रब के करीब होने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आतिफ मजीद को और बंदवाजी को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज़। महादेव महादेव।